हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक स्पेशल टूल के बारे में बात करना चाह रहा था जो कि हमारे AMT यूनिट में यूज़ होता है। AMT का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो हमारे पास 3 तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये वो स्पेशल टूल है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 325 रुपये का है इंस्टॉलर लिप सील। ये मारुति ऑथराइज प्रोडक्ट है। तो और ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है गाइड क्लच पिस्टन, ये 135 रुपये का है। ये भी मारुति ऑथराइज प्रोडक्ट है। तो ये दोनों टूल हमारे यूज़ होते हैं AMT यूनिट को रिपेयर करने में, उसका क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली चेंज करने में। ये दोनों यूनिट हमें बहुत ज़रूरी आते हैं। तो ये आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल टूल हम अपनी डेमो गाड़ी में यूज़ करेंगे और ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए आपको कोई भी मैंने इसका ख्याल रखा है कि किसी कस्टमर की गाड़ी में ये ना किया जाए। तो ये आपको ऐसा दिखता है। ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसका मैं बता चुका हूँ। ये क्लच पिस्टन जो हमारा एक्चुएटर पिस्टन होता है उसको गाइड करने के लिए यूज़ होता है। ये हार्ड प्लास्टिक का बना रहता है, प्लास्टिक मटेरियल है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो मैं बता चुका हूँ, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। ये हमारी डेमो व्हीकल का एक्चुएटर असेंबली हम निकालेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कैसे क्या क्या किया जाता है, इस स्पेशल टूल का कैसा यूज़ किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। ये आपका फ्रंट में स्टील का एक माउंटिंग है, हार्ड स्टील है, और पीछे आपकी एक इलास्टिक मटेरियल दिया गया, हार्ड इलास्टिक मटेरियल है। ये देख रहे होंगे आप, ये हार्ड इलास्टिक मटेरियल है। हम दोनों को हटा देते हैं। अब आपको क्लियर व्यू दिख रहा होगा। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे 80,000 से 90,000 का एक एस्टिमेटेड TCM यूनिट होता है, उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके ऑथराइज वर्कशॉप पे होना चाहिए। ये आपका रहा TCM यूनिट। तो पहले नंबर पे है आपका ऑटो गियर शिफ्ट ऑयल रिजर्वायर टैंक, दूसरे नंबर पे है ऑटो गियर शिफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर, और तीसरे नंबर पे है TCM यूनिट, या फिर कह सकते हैं AMT कंट्रोलर सेट। ये दूसरा फिगर आपको दिख रहा होगा। क्लच एक्चुएटर बूट आपको दिख रहा होगा, क्लच एक्चुएटर एंकर दिख रहा होगा। इसी पे जाके वो मैनुअल ट्रांसमिशन में फंसता है। ये आपका तीसरा फोटो आपको दिख रहा होगा क्लच एक्चुएटर पिस्टन का। यही पिस्टन ज़्यादातर AMT यूनिट में टूट जाती है। तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे चेंज किया जाए। ये आपका दिख रहा होगा, ये स्टार्टर मोटर का पिनियन सेट है। यहाँ पे आपका फ्लाई व्हील लगता है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। बस क्या होता है कि इसमें एक AMT यूनिट बैठा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन में आप गियर लगाते हो, इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक गियर लगने का भी ऑप्शन होगा एज़ पर स्पीड। तो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन में आप खुद गियर भी लगा सकते हो और D मोड पे ऑटोमेटिक गियर भी चेंज हो सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा ट्रांसमिशन बॉक्स है, क्लच लगा रहता है, ये फॉर्क है, इसके ऊपर आपका AMT यूनिट बैठाई जाती है। ठीक है, TCM की मदद से वो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करता है, या फिर अगर आपको मैनुअल शिफ्ट करना है तो वो भी ऑप्शन दिया है। ये आपका 4920 का एक किट आता है जिसमें क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली मेनली रहती है। अब उसको चेंज करना है। हमारा जो डेमो गाड़ी है उसमें ये टूट चुका है, तो उसको चेंज कैसे किया जाए और क्या क्या सावधानी या कॉशन लिया जाए, तो इसके बारे में ये वीडियो है। दिखने में कैसा है, आपको एक सिंपल सा पीछे का जो हिस्सा होता है थोड़ा मैग्नेटिक होता है। तो क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली कुछ इस तरह का दिखता है। बगल में हमने स्टैंड ले लिया है। इस बात का ध्यान रखें, आपको जो एक्चुएटर यूनिट होता है या TCM यूनिट होता है उसको कभी ज़मीन में नहीं रखना है। उससे क्या होता है, नीचे अगर मोटर थोड़ा सा भी डिफॉर्म होता है तो जो भी उसके गियर्स लगने वाली शिफ्टिंग होती है वो स्मूथ नहीं रह जाती है और डैमेज हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा यूनिट लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में आता है। तो ये पूरा आपको चेंज करना पड़ सकता है। अगर कस्टमर की गाड़ी में अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके डीलरशिप को नुकसान होगा। तो ये हमारा एक लोनर व्हीकल का ये AMT यूनिट है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा होता है। ये TCM है, आपको दिख रहा होगा। ECM के तरह से एक होता है
इसको भी कह सकते हैं EMT यूनिट का ब्रेन कहा जा सकता है। कौन सा गियर कब लगना है ये डिसाइड करता है। आपको मोटर दिख रही होगी, इलेक्ट्रिक मोटर, रिजर्वायर दिख रहा होगा, ऑटो गियर शिफ्ट, ऑयल रिजर्वायर टैंक दिख रहा होगा। ये आपका स्टैंड है, देख रहे हैं। ये चीज़ है जो बूट के आगे जो एक निकला है ऑप्शन लोहे का, वो टूट चुका है हमारा। तो ये बूट होता है, इसके अंदर रिजर्वायर टैंक है, ऑटो गियर शिफ्ट, ऑयल रिजर्वायर टैंक, इसके अंदर ऑटो गियर शिफ्ट ऑयल चेंज रहता है। ये आपका TCM यूनिट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है। ये देख रहे होंगे इसके कपलर हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि हेल्प करती है चेंज करने में। अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़े शार्प एज होते हैं, तो आपको ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। ये रहा वो स्पेशल टूल। ये रहा आपका क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली। इसका आगे वाला हिस्सा हमारी इस गाड़ी में या इस EMT यूनिट में टूट चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इससे क्या हुआ, हमारे गियर्स लगना बंद हो गए। तो ये चीज़ चेंज करना हमें ज़रूरी है। इसको चेंज करेंगे, फिर हम गाड़ी चला के देखेंगे। ये यहाँ पे लगेगी। अब लगाना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कैसे इसको लगाया जाए सेफली और इसको नुकसान भी ना पहुँचे। तो ये जब भी आप पहली बार अगर चेंज कर रहे हैं तो किसी सीनियर के सुपरविज़न में ये सब करिएगा। ये आपकी सर्कलिप दिख रही होगी, लॉक होता है इसे कहते हैं। ये आपकी ऑयल सील है, ठीक है, क्लच एक्चुएटर ऑयल सील इसे कहते हैं। ये आपका क्लच एक्चुएटर प्लग विद ओरिंग दिया गया है। ये आपका ऑयल सील और ओरिंग, ये एक्चुएटर का प्लग होता है, लास्ट में बांधा जाता है। तो हम रेडी हैं अपने किट के साथ। तो सबसे पहला काम हमें इसमें ये करना है, ये जो हमें ऑटो गियर शिफ्ट ऑयल है इसको बाहर निकालना है। अगर इसको नहीं निकालेंगे और ऐसे ही स्प्रिंग खोल देंगे तो पूरा का पूरा ऑयल नीचे आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको खोल के एक कंटेनर में फिल कर लेना है। ये ऑयल भी अगर हम कोई भी किट चेंज कर रहे हैं तो हमें EMT जो ऑयल होता है वो भी चेंज करना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ऑयल बहुत ही कंटेमिनेट हो गया है डर्ट की वजह से, या फिर इसके अंदर जो भी वाटर प्रोडक्ट अगर आए होंगे, मॉइस्चर आएगा, उसकी वजह से ये ख़राब हो चुका है। तो इसको भी चेंज करना ज़रूरी है। तो हम इसको भी चेंज करेंगे। हमने सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ हमने इसको निकाला क्यों। हमने इसको इसलिए निकाला क्योंकि हमें हमारा क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली चेंज करना है। अगर चेंज करेंगे तो इसको निकालना ज़रूरी है। नहीं निकालते हैं और ऐसे इसको खोल देते हैं तो पूरा का पूरा ऑयल नीचे आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। हम स्टैंड में इसको वापस रख देते हैं। अब ये हमारा बूट निकालने का टाइम आ गया। इसको बूट निकाल के चेक करते हैं। ये हमारा बूट हमने निकाल लिया है। ये जो आगे वाला जो ये लोहे का प्रोडक्ट है ये टूट चुका है यहाँ से, इसकी वजह से गियर्स हमारे नहीं लग पा रहे हैं। तो इसको हमें चेंज करना है। अब आपको क्लियर व्यू दिख रहा होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे क्लच एक्चुएटर प्लग विथ ओरिंग। इसका हमने लॉक हटाया। अब हमें प्लग दिख रहा होगा। प्लग को सिंपली क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के बाहर निकाल लेना है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल इसमें बचा रह गया है। अगर आप रिजर्वायर से ऑयल ना निकालते तो ये पूरा का पूरा ऑयल नीचे ऐसे ही गिरता, तो थोड़ा सा ऑयल बचा रहेगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। हमारे पास स्टैंड था इसीलिए ये सारी चीज़ें आसानी से हो पा रही हैं। ये हमारा क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली बाहर निकाल ली जो हमारी ख़राब है। अब इसके अंदर एक ये हमारी स्प्रिंग निकाल ली। इसके अंदर मेन क्या होता है, ऑयल सील। उस ऑयल सील को सही जगह पे बैठाने के लिए हम एक स्पेशल टूल का यूज़ करते हैं जिसका
मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बता रखा है उसका नाम क्या होता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे उसको कैसे यूज़ करेंगे और ऑयल सील क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है लगाना। अगर ऑयल सील नहीं अपनी जगह पे सही से बैठती है या फिर अगर लगाने में आप कोई उसमें गलती कर देते हैं तो पूरा का पूरा ये 80,000 का यूनिट ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज इसके अंदर लर्निंग की जाती है। जब ये पूरा यूनिट बन जाता है एक कंप्यूटराइज लर्निंग की जाती है, कब कौन सा गियर लगना है, किस स्पीड में लगना है, ये सब हमें कंप्यूटराइज लर्निंग की जाती है। तो ये देखिए ऑयल सील हमारी ब्लैक कलर की जो रबड़ की ऑयल सील है, उसके बगल में हमारा स्प्रिंग गाइड एक लोहे का लगा रहता है। तो ये दोनों चीज़ हम हल्के हाथों से निकालेंगे, इसकी वॉल पे स्क्रैचेस ना लगे या कोई इम्पैक्ट ना लगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो भी पहली बार अगर इसको कोई चेंज करता है तो इस सारी बातों का ध्यान रखें। ये हमारी पुरानी ऑयल सील निकल चुकी है। ये हमारी ख़राब नहीं थी, लेकिन किट के साथ हमें इसको भी चेंज करना है, क्योंकि ये रबड़ का पार्ट होता है। एज़ पर टाइम ये भी ख़राब हो जाता है। तो अगर हम किट चेंज कर रहे हैं, किट में ये भी आता है, ऑयल सील भी आता है, तो इसको भी हम साथ में चेंज करेंगे। ये रही पुरानी वाली। अब इसमें से हम अब दो चीज़ इसमें एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारा स्प्रिंग गाइड भी रहेगा और ऑयल सील भी रहेगी। ऑयल सील लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा जो उसका ग्रूव्स है वो आपकी साइड होना चाहिए, वो आपकी साइड में होना चाहिए। देख रहे हैं, लाइक का जो ग्रूव्स है वो अपनी साइड में होना चाहिए। इसको ऐसे लगा देंगे, सिंपली पुट कर देंगे स्प्रिंग गाइड के साथ, और एक छोटा सा फोर्स लगाएंगे हाथ से, हल्के हाथों से फोर्स लगाएंगे। ये पहली बार में ये बैठा नहीं है। स्प्रिंग गाइड को हम बाहर निकाल के सिर्फ ऑयल सील लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें 2-3 बार आप कोशिश कर लीजिएगा। देखिए अब दूसरी बार में आराम से अपने ग्रुप में जाके बैठ चुका। अब इसको हम चेक करेंगे प्रॉपर। ये पीछे से स्प्रिंग गाइड है, इसको भी हम पीछे से ऐसे लगा देंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम दूसरी साइड से देखेंगे लाइट जला के कि वो ऑयल सील अपनी जगह पे आ गई है कि नहीं आ गई है। तो इसे लाइट की ज़रूरत होगी। देखिए ब्लैक कलर का एक ग्रूव्स में बैठ चुका है। अब बारी हमारी क्लच एक्चुएटर पिस्टन असेंबली लगाने की, जो कि डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से गियर्स नहीं लग पा रहे थे। इसमें हम स्प्रिंग फिट करेंगे ऊपर से सिंपल, और ये छोटा सा जो गाइड है, क्लच स्प्रिंग गाइड, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, वो लगाएंगे। लगाने का तरीका देख रहे हैं आप, ऐसे ही आपको भी लगाना है। सिंपल सा आप इसको फोर्स करके फिट कर लेंगे। अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इसको निकाल लीजिए। स्पेशल टूल आपके दोनों यूज़ हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, जो इसका प्लग है उसको पीछे से फिट करना है और लॉक लगानी है। ये रहा वो स्पेशल टूल। ये आपने नया, इसके साथ नया प्लग ऑयल भी मिलता है। सिंपली पुट करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमा के आप इसको फिट कर देंगे। अब इसके बाद इसमें एक लॉक लगती है, सर्क्लिप लॉक, उसको लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जो आपका प्लग है अपनी जगह पे बने रहेगा। ये सारी चीज़ें किट के साथ आती हैं। ये नोच प्लास से इसको आराम से फिट कर देंगे। ठीक है, यही आपको मेन यही काम होता है इसमें, इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। एक बार आपने चेक कर लिया, ठीक है, बाहर नहीं निकल रहा है, लॉक हमारी बैठ चुकी है।
अब क्या करना है, एक बार चेक कर लीजिए पिस्टन आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, आराम से फ्रीली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अब क्या करना है, इसको बूट से कवर करना है। बूट से क्यों कवर करते हैं, जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं इस पर आके ना चिपक जाएं, जिससे क्या हो, हमारा एक्चुएटर असेंबली के अंदर कंटामिनेट ना कर दे या उसकी वॉल्स को ख़राब ना कर दे फ्रिक्शन की वजह से। तो ये बूट लगाया जाता है। अब ये पूरा सिस्टम जाके बैठेगा हमारा जो मैनुअल क्लच होता है उसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप लोग समझ होंगे, बहुत ज़्यादा अलग कर दिया गया, EMT बहुत अलग कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअल जो हमारा ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर एक यूनिट बैठा दी गई है 80-90 हज़ार की, जिससे क्या होता है कि गियर्स ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच नहीं जा सकता, क्लच ख़राब होता है इसमें भी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो एक अलग ही चीज़ है, उसमें आपका क्लच ख़राब नहीं होता जल्दी। ठीक है, क्लच ख़राब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप ब्रेक पे पर्टिकुलर पैर रख के एक्सलेटर देते हैं या फिर इस पर आपका मतलब कि हैंड ब्रेक लगा के चलाते हैं, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। या फिर आप कोई गाड़ी टोचन करते हैं पीछे अपनी गाड़ी से, तो क्लच ख़राब हो सकता है। तो क्लच ख़राब होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का एक प्रोडक्ट अलग से रहता है, जिसके अंदर एक साइड से आप कह सकते हैं इसके अंदर अलग से ECM जैसे आप रहता है कि उसका खुद एक ब्रेन रहता है, गाड़ी का ब्रेन कहा जाता है ECM को। वैसे ही हम कह सकते हैं गियर बॉक्स का एक ब्रेन अलग से लगा दिया जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिक गियर चेंज होते हैं। अब हमने इसको लगा लिया, एक बार फिर से चेक कर लें। ठीक है, हमारा ये काम कर रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बस एक लर्निंग कॉन्सेप्ट बताया है, कैसे हम किसी भी EMT यूनिट का क्लच एक्चुएटर पिस्टन चेंज करें या ऑयल सील चेंज करें, और स्पेशल टूल की मदद से। ये हमारा एंकर लॉक है। एंकर लॉक सिंपली हम पुट कर देंगे इसमें। ये हमारी स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था डायग्राम के ज़रिए से। तो एंकर लॉक देखिए, इसको ऐसे लगाते हैं, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। अब ये हमारा सिस्टम पूरा रेडी है गाड़ी में लगाने के लिए। तो इसमें हम क्लच फ्लूइड भरेंगे, लर्निंग करेंगे। तो आपको कैसी वीडियो लगी, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।